हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं डे 36 की बात करने वाली हूँ कि मैंने क्या टारगेट कंप्लीट किए एंड कौन से सब्जेक्ट लेके मैं साथ चली थी। सो आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने अपने डे 36 में हिंदी का वही मैटर लिया था, 50 विलोम शब्द और 20 पर्यायवाची। और विलोम शब्द तो भाई उस बुक में शायद 833 या 34 के आसपास हैं, जो मतलब कि अभी तो 300-400 ही हुए हैं मेरे, तो बहुत बाकी है क्योंकि एक बार रीडिंग लगा लेते हैं और इतने दिमाग में बैठे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबको सब कुछ याद नहीं रहता। बट एक बार सबको अपन याद कर ले फिर दोबारा उसका रिवीजन कर ले तो कुछ तो दिमाग में सेट होगा ही। ये तो नहीं है कि पूरे 833 हैं तो उनको पूरे ही याद कर लूँगी मैं, ऐसा तो नहीं होता है। कोई इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा वो कर भी ले, बट मेरे से तो नहीं होता है। मतलब कि 800 के 800 दिमाग में छप ले 1-1.5 महीने में, तो इतना नहीं हो सकता। हाँ, काफ़ी टाइम हो ना, 7-8 महीने का टाइम हो तो आराम से कर सकते हैं। और फिर जो इंग्लिश थी उसमें मैंने नए टॉपिक एक बार पकड़ना बंद कर दिया क्योंकि पीछे वाले ही रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे पढ़ने से क्या फ़ायदा अगर पीछे वाले ही भूल जाएंगे। तो मैंने आर्टिकल्स का रिवीजन किया था। मैंने इसका मतलब जो पीछे एक बार कंप्लीट कर लिए उनका रिवीजन कर लूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिर मैथ में आयतन की क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला किया था मैंने। और साइंस में धातु व अधातु, अब ये थोड़ा मतलब कि बड़ा चैप्टर है तो शायद ही 2-3 दिन चले क्योंकि इसमें पैरोडिक टेबल वगैरह भी तो याद करनी पड़ेंगी, तो शायद ये थोड़ा लंबा चलेगा। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर में लोकनाट्य वाला टॉपिक कंप्लीट किया क्योंकि इसका बच गया था थोड़ा। और इसी के साथ मतलब कि शाम को टाइम बच गया तो मैंने राजस्थानी भाषा और साहित्य को स्टार्ट किया, जिसका 1-1.5 घंटे का मैटर बस अब बचा हुआ है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा ये कल। सो ये थे मेरे डे 36 के टारगेट जो मैंने ऑल कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि मैं बुक लेके आ गई हूँ, तो उसके साथ मुझे अब डेली रिवीजन के हिसाब से आगे से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी साथ में और टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगानी है। सो एक बुक और लेके आनी थी, वो उस टाइम मेरे दिमाग में ही मतलब कि थी। मैंने सोचा मतलब कि मैंने ले ली, वो बस का टाइम हो गया तो इस कारण वो छूट गई। मुझे राजस्थान अर्थव्यवस्था की बुक लेके आनी थी। और अगर कोई ऐसा भी है कि जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और ये सोच रहा है कि अब तो क्या ही होगा, मैं तो पहले ही नहीं पढ़ा तो अब पढ़कर क्या ही उखाड़ लूँगा, तो भाई अब पढ़कर भी तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। तो पढ़ अब से स्टार्ट कर दो, अपना डेली रूटीन बनाकर स्टडी करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। और ऐसे मत करो कि अब सारे सब्जेक्ट पर हाथ थापाई करने लग जाओगे, उनको ये भी मैं कवर कर लूँगा इतने महीने में, ये भी कवर कर लूँगा। 1-1.5 महीने का टाइम मुश्किल से अपने पास, 23 अक्टूबर से शायद एग्ज़ाम है। तो मान लो अपन मतलब कि 25 अक्टूबर तक ही मान लो, 5 दिन तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में लगा देते हैं और लास्ट में टेंशन इतनी होती है। सॉरी, 25 अक्टूबर क्यों बोल रही हूँ मैं, तब तक तो एग्जाम ही हो जाएगा। सर 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक मान लो, उसके बाद दिमाग पे प्रेशर रहेगा 2 दिन। और कोई कम किसी का मतलब कि सेंटर दूर आ गया तो उसको आने जाने का वो रहेगा। और मतलब कि लास्ट के दिनों में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब 5-6 दिन बचे देना तो ऐसे लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं पढ़ा, अपना क्या होगा। तो इसको छोड़ो, अभी जो पढ़ा जाता है उतना पढ़ लो। मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट ले लो, मतलब राजस्थान जीके तो तुम ले ही लो शायद तक मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अपने लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। एंड जो मतलब कि साइंस से है, मैथ वगैरह से था, तो वो मैथ रीजनिंग इनको ले सकता है। साइंस को मतलब कि इनमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इनमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे राजस्थान जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, हिंदी, ये सब तो पढ़ ही सकते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो इंग्लिश को मतलब कि अच्छे से कर सकता है, मेरे को छोड़ के। तो ऐसे मतलब कि सारे सब्जेक्ट पर हाथ मत डालो। जो मतलब कि तुमको आते हैं और उनमें मतलब कि क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उन सब्जेक्ट को पहले पकड़ो, उनको कंप्लीट करो, उनका बार बार रिवीजन करो। उससे और हाँ, मतलब कि 40% बने ये कन्फर्म नहीं है, मेरा ही नहीं कन्फर्म, क्योंकि अब आप बोलोगे खुद के ने तो एक एग्ज़ाम उखाड़ा नहीं आज तक। तो भाई मैं बता दूं, मैंने आज तक पहले कोई एग्ज़ाम दिया भी नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि अपने मतलब कि 40% बन ही जाए किसी के। मतलब कि अपन स्टडी तो करें अब से, मतलब कि जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं ना उस हिसाब से लगता है कि हाँ आराम से बन जाएंगे। बट जब ट्यूशन करने बैठते हैं अपन, एग्ज़ाम हॉल में बैठते, तो उस पर डिपेंड करता है कि अपन कैसे करते हैं अपने आंसर को। तो उस टाइम मतलब कि मेरा भी हो जाता है, मैं नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा मार खा जाती हूँ। बट अभी से तो डिमोटिवेट नहीं हो सकती कि हाँ तेरे तो 40% बनने ही नहीं है तो क्यों फालतू में स्टडी करे। अभी तो ये सोच रखो कि हाँ मेरा सिलेबस हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे मतलब कि डिमोटिवेट नहीं करना खुद को, आगे देखा जाएगा जो होगा। अभी जो बनता है, स्टडी जितनी होती है वो करो।
अगर मान लो मैं पहले दिन से ही सोच लेते कि तेरे तो नहीं आएंगे, 40% भी नहीं बनेंगे, तो क्या हो गया नहीं बनेंगे? तो मतलब कि जितना अपन दे सकते उतना तो दो, बनाने हैं, ये नहीं कि नहीं बनाने, 40% क्लियर करने हैं। मतलब कि मैं अभी तक जितनी मैंने स्टडी की है उतना मुझे लग रहा है कि अगर इसमें से आए ना, मतलब कि इतना सिलेबस में से, तो मेरे आराम से बन जाएंगे। और अभी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो उससे आराम से पता चल जाएगा कितने बन सकते हैं। उसके हिसाब से अपन अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी ये सोच कर मत रखो कि मेरा तो अब होगा ही नहीं है, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया पहले। अभी से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो, कभी से भी स्टार्ट कर दो, बट लेट मत करो। इसलिए मतलब कि डेली टारगेट, छोटे टारगेट लो। ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही तो कम सब्जेक्ट ले लो, जो तुम्हें पहले से आते हैं उन्हीं सब्जेक्ट को पकड़ो, नए सब्जेक्ट मत ऐड करो। और मतलब कि हर जगह से बुक मत उठाओ, उस टीचर की भी उठा ली, उस टीचर की भी उठा ली, इससे मतलब कि कन्फ्यूजन रहेगा दिमाग में। एक बुक पकड़ो, एक टीचर को पकड़ो, उसी की बुक पकड़ो, उसे से स्टडी करो। ये नहीं कि एक बार राजस्थान भूगोल का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, दूसरा यहाँ उसी चैप्टर को दूसरी बार दूसरे टीचर से पढ़ लिया, इसलिए इससे कन्फ्यूजन भी होगा, टाइम भी खराब होगा। एक टीचर को पकड़ो, चाहे वो कितना ही पढ़ा रहा है उतना याद करो। यही है आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना।